मानो या ना मानो बट इंडिया के बिलियनियर्स लाखों करोड़ों रुपए बचा रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने इंडिया टैक्सेशन सिस्टम में एक लूपहोल ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से उनके म्यूचुअल फंड में जितना भी गेन हो रहा है उनको उनमें जीरो टैक्स दे रहे हैं। सेम चीज आप भी कर सकते हो, वीडियो सेव कर लेना, बताता हूँ कैसे। DTAA मींस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो बोलता है कि मान के चलो शाहरुख खान है जो इंडिया में पैसे कमा रहा है और यूएस में पैसे कमा रहा है, तो उसे किस कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा कि उसके ऊपर डबल टैक्सेशन ना लगे। तो इंडिया की डिफरेंट DTAA डिफरेंट कंट्रीज के साथ डिफरेंट बेसिस पे साइंड है। मैक्सिमम कंट्रीज के DTAA उस बेसिस पे डिफाइंड है जहां पे अगर आप NRI भी हो तो अगर आप इंडिया के म्यूचुअल फंड होल्ड करते हो, उस पर प्रॉफिट कमाते हो, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कहती है अगर आप इंडिया के म्यूचुअल फंड से पैसा कमाते हो तो ना ही आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा ना ही उनकी कंट्री पे, जिसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड पे गेन जितना भी होता है वो टोटल टैक्स फ्री हो जाता है। सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया, ओमान, कतर, UAE, कुवैत जैसी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां इंडिया के मैक्सिमम मिलियनियर्स जाके 6 महीने रेसिडेंस लेते हैं और अपने आप को वहां का टैक्स रेसिडेंस बताते हैं, और फिर सिर्फ 6 महीना या साल भर रुक के वहां का टैक्स रेसिडेंस लेने के बाद इंडिया में जितने भी उन्होंने म्यूचुअल फंड होल्ड किए होते हैं वो सारे सेल आउट कर देते हैं। सारा सेल आउट करने के बाद वो इंडिया में भी टैक्स नहीं होता है, ना ही उस कंट्री में टैक्स होता है, और 1 से 2 साल बाद वो सारा पैसा लेके वो इंडिया वापस आ जाते हैं।